आज हम रियल एस्टेट को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट से किन टाइप से पैसा कमाया जाता है, कौन सी ऐसी मेन 4 डील्स हैं जिनके थ्रू ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है और उसके अलावा भी कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिनके थ्रू रियल एस्टेट के अंदर पैसा बन रहा है। अब रियल एस्टेट के ऊपर पहले भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि बगैर पैसों के आप रियल एस्टेट कर सकते हैं। अब ये समझ लें उस वीडियो का ये पार्ट 2 ही होने वाला है, बिकॉज़ उसमें मैंने ये बताया था कि आप स्टार्ट कैसे लेंगे और इस वीडियो में हम ये जानेंगे और ऐसी डीलिंग मॉडल्स के किस किस तरीके से आप रियल एस्टेट के अंदर डील कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज और को क्लैरिफाई करते चलें कि मार्केट में आपने बहुत सारे रूमर सुने होंगे। पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात की वजह से आपको सुनने में आया होगा कि रियल एस्टेट इस वक्त पाकिस्तान की डेड होने जा रही है, या वो डेड हो चुकी है, या वो बहुत स्लो है। मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान तो क्या, इस दुनिया के अंदर जो ओरिजिनल रियल एस्टेट है, ओरिजिनल रियल एस्टेट का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, या ऐसे प्लॉट्स जो कि ऑलरेडी ऑन्ड हैं बाय पीपल्स। ऐसा नहीं कि जिनकी फाइल्स अभी तक अवेलेबल हैं, प्लॉट्स की बैलोटिंग नहीं हुई और फाइल्स लेके लोग घूम रहे हैं, उस चीज को रियल स्टेट नहीं कहते। वो जेन्युइन फॉर्म नहीं है रियल स्टेट की। रियल स्टेट की जो जेन्युइन फॉर्म है वो है डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कोई ऑन करता हो, कोई घर हो, कोई ऐसा प्लॉट हो जिसको 100% कोई ऑन करता हो और उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसी रियल स्टेट पाकिस्तान को क्या दुनिया भर में कभी नीचे नहीं जाती। एंड स्टिल पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन रियल स्टेट की खरीदो फरोख्त भी हो रही है, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो भी आप इससे मुनाफा ही कमाएंगे इंशाल्लाह। बैक टू द पॉइंट कि पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर या फिर ग्लोबली रियल एस्टेट के अंदर किस तरीके की मेनली डील्स हो रही हैं। रियल एस्टेट की सबसे पहली डील डीलर टू एंड कस्टमर। अब इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बायर है, बट आपके पास कोई सेलर नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी अवेल नहीं है, और आपको बायर आके कहता है कि मुझे इस एरिया के अंदर, आपके करीबी एरिया के अंदर प्रॉपर्टी चाहिए। अब आपके पास कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपने नेटवर्क में अपने डीलर हजरात से, प्रॉपर्टी डीलर हजरात से आप रब्ता करते हैं, उनसे प्रॉपर्टी अवेल करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही आपको कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल मिलती है तो वो आपको बता देता है कि इस एरिया के अंदर यहाँ पर एक प्लॉट खाली है या कोई घर खाली है जो कि बेचना है। उस सूरत में आप अपने बायर को प्रॉपर्टी तक लेके चले जाते हैं, लेकिन जो सेलर है वो कोई और लेकर आया है, यानी कि सिर्फ आप बायर लेकर गए हैं। उस सूरत में जो आपका कमीशन बनता होगा, जो डील कमीशन है, जो जेन्युइन कमीशन है, वो जो आपका बनता होगा वो बायर की तरफ से जो आप 1% स्कोर करेंगे। और जो सेलर का कमीशन है वो ऑब्वियस बात है, जो भी डीलर सेलर लेकर आया है तो वो 1% अपना बीच से मार्जिन स्कोर करेगा। इस तरीके से कहते हैं कि डीलर टू एंड कस्टमर के, फॉर एग्जांपल आप कोई बायर लेकर आए, आपको सेलर लेकर आए, तो आप 1% ही स्कोर करेंगे। जो दूसरी पार्टी होगी वो अपनी तरफ से कमीशन कमाएगी और आप अपने क्लाइंट की तरफ से कमीशन कमाएंगे। पहली तो डील होगी ये। और इसमें दूसरी सूरत ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपके पास बायर भी है, आपके पास सेलर भी है, दोनों ही चीजें आपके पास मौजूद हैं। जैसे आज के दिन में मुझे कोई बायर आके कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, और कल ही मुझे कोई सेलर आके कहता है कि मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। अब मेरे पास दोनों क्लाइंट्स हैं, मैं क्या करूंगा, उनकी आपस में डील करवा दूंगा और मैं 2% कमीशन अब कमा सकता हूँ, 1% सेलर से, 1% बायर से। इस सूरत में मेरा 2% कमीशन जो है वो अर्न हो गया। इसको कहते हैं एंड टू एंड कस्टमर आप जो है डील कर। उसके बाद ये थर्ड मॉडल, जो थर्ड डील करने का मॉडल है, वो ये है कि न्यू रियल एस्टेट के अंदर डील करना। अब न्यू रियल एस्टेट का मतलब ये है कि आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट को पकड़ें, किसी अच्छे डेवलपर को पकड़ें जो कि वैल्यू ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर रहा हो, जिसका कोई नाम हो, जिसकी कोई वर्थ हो, उसकी जाके साइट आप विजिट करें और आपको समझ आए कि हाँ ये वैल्यू टू मनी चीज है, तो ही आप उसको रीसेल आगे करना शुरू करें। अगर आप किसी गैर मेयारी प्रोजेक्ट को सेल करना शुरू कर देंगे तो उससे ये होगा कि मार्केट में आपका सिर्फ और सिर्फ नाम ही खराब होगा, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होने वाला है। मेयारी प्रोजेक्ट्स को पकड़कर आप उन रियल एस्टेट को आगे जब बेचेंगे जो ऐसे न्यू प्रोजेक्ट्स मार्केट में डेवलप हो रहे हैं, उस सूरत में प्रोजेक्ट्स आपको 5% तक रीबेट ऑफर करते हैं, यानी आपका कमीशन बनता है 5% तक। फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ का प्लॉट बेच रहे हैं तो उसमें 5% आपका 5 लाख रुपए आप स्कोर कर जाएंगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करके। ये है थर्ड मॉडल कि आप न्यू रियल एस्टेट को बेचते हैं। अब जैसा कि इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि अगर आप न्यू रियल एस्टेट को बेचना शुरू करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट को, न्यू हाउसिंग सोसाइटीज को बेचना शुरू करते हैं, तो गैर मामूली प्रोजेक्ट्स को कभी मार्केट ना कीजिएगा, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ नाम ही खराब होगा। क्योंकि इसमें मार्जिन अच्छा है, तो इट इज़ अ वेरी गुड वर्क जिसको आप मार्केट कर सकते हैं, जिसको आप बेच सकते हैं और इसे अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। उसके बाद ये नंबर 4 मॉडल, जिसकी मार्केट के अंदर सेल भी अच्छी है, जिसका काम भी अच्छा है और इसे आप अच्छा कमा भी सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसमें होता कुछ यूं है। मिसाल के तौर पे आपके पास सेलर आया प्रॉपर्टी बेचने और वो आपको प्राइस कोट करता है कि मैंने 1 करोड़ का अपना घर सेल करना है। अब आप क्या करते हो, जाहिर है आपको बायर्स तलाश करने हैं। अब बायर्स
किस तरीके से आप तलाश करते हो, एक तो आपका अपना सोर्स हो गया कि आप अपनी मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो, उससे आपको बायर आ गया तो ठीक है। अब इसमें दूसरा वे ये होता है कि आप उसी प्रॉपर्टी को कोट करते हो डिफरेंट प्रॉपर्टी डीलर्स को, ताकि आपको बायर जल्दी मिल सके। अब होगा कुछ यूं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी डीलर को कोई बायर मिल जाता है, सो वो आपको कॉल करके कहेगा कि आपको प्रॉपर्टी कितने में सेल करनी है। सो आप उसको कह सकते हैं कि मैंने 1 करोड़ एंड 5 लाख में इसको फाइनलाइज करना है। सो अगर वो उस चीज़ के ऊपर अग्री हो जाता है, जो नेक्स्ट डीलर है वो उस चीज़ के ऊपर अग्री हो जाता है, सो आप क्या करते हो, अब यहाँ पर होगा कुछ यूं कि आपके क्लाइंट ने प्रॉपर्टी बेचनी थी 1 करोड़ में, लेकिन आपको कोई बायर ऐसा मिल गया जो कि उसके 1 करोड़ 5 लाख ऑफर कर रहा है। जो भी आपका डीलर, जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो आपको प्राइस कोट कर रहा है। सो आप क्या करोगे, बगैर अपने क्लाइंट को बताए हुए आप उससे उसका टोकन पकड़ लेते हो 1 करोड़ 5 का। अब इस सूरत में आप ये टोकन फॉरवर्ड कर देते हो अपने क्लाइंट को, और ऊपर का जो 5 लाख है, यानी कि क्लाइंट ने तो 1 करोड़ में बेचनी थी, आपको बायर मिल गया 1 करोड़ 5 में बेचने वाला। सो ऊपर का जो 5 लाख है वो आप कमीशन सिक्योर कर गए हैं, वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका कंप्लीटली आपकी जेब में जाएगा। सो इस तरीके की डील्स जो हैं रियल एस्टेट के अंदर बड़ी फ्रीक्वेंटली होती हैं, और इसकी तादाद भी ज़्यादा है और लोग इससे अच्छा मुनाफा भी बना रहे हैं। अब रियल एस्टेट के बिजनेस को अगर आप करना चाहें, सो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके देखें, इसको थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करते जाएं, बिकॉज इसमें जितनी चीज़ें सिंपल करेंगे, जितनी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये उतना आसान होता जाएगा। रियल एस्टेट का बिजनेस करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप रियल एस्टेट का कोई पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो बनाने से मकसद ये होता है, जैसे कि मैंने आपको 4 डीलिंग मॉडल्स बताए हैं। अब पहला मॉडल जैसे कि आप उस पर 1% कमीशन सिक्योर करेंगे, दूसरा मॉडल जिसमें 2%, और मैंने जो आपको लास्ट वाला मॉडल बताया जिसमें आप डीलर टू डीलर ही काम करते हैं, उसमें जो है कोई फिक्स कमीशन रेट नहीं होता, उसमें आप जितना प्रॉफिट सिक्योर कर जाएंगे वो आपका होता है। तो उस सूरत में अगर आप इन तमाम चीज़ों का पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो आप अपने महीने के टारगेट्स रख सकेंगे कि मुझे महीने के अंदर कितनी सेल्स करनी है, मुझे कितने क्लाइंट से मिलना है, और कितनी मुझे सेल्स को मटेरियलाइज करना है कि मेरा एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आपका अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। सो इन द रियल स्टेट अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, अपना पोर्टफोलियो बना के चलेंगे, विद प्लानिंग चलेंगे, सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड वर्क। आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी इसमें नजर आती हैं। बिकॉज हर इंसान को कभी ना कभी अपना घर बनाना है, कभी ना कभी उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है। हर इंसान दुनिया का कोशिश ये करता है कि वो प्रॉपर्टी खरीदे। तो आप ये समझ के चलें कि दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदता है। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरीके से डिमांड बढ़ रही है। सो डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने की कोशिश करें विद योर प्लानिंग, विद योर स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप बिजनेस को डिकोड करते हैं। इतना अच्छा बिजनेस को समझेंगे, जितना उसमें डीप डाइव करेंगे, उतना ही वो आपको फायदा देगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल साबित हुई हो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।